बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे साथ केपीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट करी है और उस एडवर्टाइजमेंट में हमारे साथ एसएसटी जनरल भी है। तो इस एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी सबसे पहली वीडियो है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये हमारे साथ लेक्चर नंबर 1 है और इसका टाइप है हमारे साथ फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। ये इसका टॉपिक है। ये जो एसएसटी जनरल का प्रिपरेशन है इसमें हम ऐसा करेंगे कि पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक मुकम्मल करने के बाद इसके लिए मैं पार्ट 2 लाऊंगा और उस पार्ट 2 में हम आपके साथ एमसीक्यूज शेयर करेंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि हमारे साथ केपीपीएससी ने एसएसटी जनरल में जो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिहाज से वेटेज दिया है वो है हमारे साथ 60%। तो ये जो 60% इंग्लिश है, ये 60% इंग्लिश ये हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? इसके लिए हमने 9th से लेकर 12th तक ये जो सारी बुक्स है, 9th 10th 11th और 12th, ये सारे की सारी बुक्स कवर करनी है। वजह क्या है कि हमें 80 प्लस मार्क्स लेना होगा। 80 प्लस मार्क्स अगर हम नहीं ले तो हम अपना सीट नहीं सिक्योर कर सकेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। तो इसलिए आपने 80 प्लस स्कोर करना है। अब ये हमारे साथ क्लास 9 का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इसमें फ्रेज एंड इट्स टाइप्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो टॉपिक मैंने चूज किया है तो क्लास 9 की आखिरी पेज पर यहाँ पर नाउन फ्रेज दिया गया है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि सारे के सारे टाइप्स आपको बता दूं, सिर्फ नाउन टाइप्स पर हमारा काम नहीं बनेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ फ्रेज, फ्रेज किसे कहते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स इज अ सिंगल यूनिट विद इन अ सेंटेंस। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सबसे पहले ये हमारे साथ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलेंगे और उससे एक फ्रेज बनेगा। दैट एक्स इज सिंगल यूनिट, और ये एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करेंगे। कभी कभी नाउन की तरह काम करेंगे, एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, कभी एडवर्ब की तरह। इसके इसी तरह ये हमारे साथ अपना फंक्शन देंगे एज एज ए सिंगल यूनिट एक सेंटेंस में। बट लेक्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये सबसे अहम बात है कि हमारे साथ ये जो फ्रेज है इसमें हमारे साथ सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये मिसिंग होता है। अब जो इसके बाद नाउन फ्रेज है उसमें हमारे साथ नाउन जरूर आया होगा और वर्ब की फ्रेज में वर्ब भी जरूर आया होगा, लेकिन वो वर्ब की तरह फंक्शन करेंगे। ठीक है। अब ये जो फ्रेजेस है ये हमारे साथ नाउन की तरह, वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह और प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन देते हैं। इसके अलावा और भी इनके फंक्शंस है। तो जो सबसे पहला टाइप फ्रेज का है वो है हमारे साथ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, अ फ्रेज दैट हैज अ नाउन और प्रोनाउन इन इट्स मेन वर्ड। वो फ्रेज जिसमें हमारे साथ नाउन और प्रोनाउन एक मेन एंटिटी के तौर पर आया हो। अगर हम फोकस करें तो उस नाउन और प्रोनाउन पर हम एज अ मेन वर्ड फोकस करेंगे। अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो इसमें सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगी और फिर नाउन आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, द टॉल बॉय इज रनिंग। तो ये जो दी है ये हमारे साथ डिटर्मिनर है, क्योंकि आर्टिकल से लिया गया है और आर्टिकल्स हमारे साथ डिटर्मिनर होती है। फिर टॉल जो है ये हमारे साथ एक एडजेक्टिव है, बॉय जो है ये हमारे साथ एक नाउन है। तो ये जो द टॉल बॉय है ये है हमारे साथ एक नाउन फ्रेज। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि द हमारे साथ डिटर्मिनर, टॉल एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है। ठीक है। अब फंक्शन इसका क्या है? तो ये हमारे साथ इज सब्जेक्ट एंड इज ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट की सूरत में हमारे साथ अपना फंक्शन दे सकता है। जैसा कि आपको इल्म है कि हमारे साथ नाउन इज सब्जेक्ट, इज ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट के तौर पर काम करते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर भी इस नाउन फ्रेज के होंगे। अब इसके बाद जो अगला टाइप है वो है हमारे साथ वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज में क्या कहते हैं? डेफिनेशन। वर्ब फ्रेज का डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं, अ फ्रेज दैट हैज अ वर्ब एज इट्स मेन वर्ड। वो फ्रेज जिसमें हमारे साथ वर्ब जो हो वो एक मेन वर्ड की तरह फंक्शन देते हो, यानी उस सारी की सारी फ्रेज का इन्हिसार सिर्फ वर्ब पर हो।
अगर वो वर्ब आप उससे हटा दें तो वो पूरा मीनिंग नहीं देंगे, यानी उसकी सारी की दारोमदार इस वर्ब पर होगा। यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ब होगा और प्लस हमारे साथ मेन वर्ब होगा। आप देख सकते हैं शी इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर ये जो इज है ये हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ब है और रीडिंग है ये हमारे साथ मेन वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो इज है ये हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब है और रीडिंग हमारे साथ मेन वर्ब है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसका जो है एक्सप्रेस एक्शन, ये हमारे साथ एक्शन को एक्सप्रेस करता है, स्टेट ऑफ बीइंग एंड और कंडीशन ऑफ द सेंटेंस, या किसी सेंटेंस का कंडीशन ये हमारे साथ डिनोट करता है। अब यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल, दे हैव फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म किया है। ये जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है और फिनिश्ड हमारे साथ एक मेन वर्ब है। दूसरी बात, ये जो कंडीशन है इस सेंटेंस का कंडीशन की काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। अब थर्ड नंबर जो फ्रेज है वो है हमारे साथ एडजेक्टिव फ्रेज। ये फ्रेज की थर्ड नंबर टाइप है। यहाँ पर कहते हैं डेफिनेशन में, अ फ्रेज दैट हैज एन एडजेक्टिव एंड इट्स मेन वर्ड, वो फ्रेज जिसमें हमारे साथ एडजेक्टिव एज मेन वर्ड अपना फंक्शन देता हो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा है, सबसे पहले हमारे साथ एडजेक्टिव होगा, फिर उसके बाद मॉडिफायर या क्वालिफायर हमारे साथ होगा। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर जो वेरी है ये हमारे साथ मॉडिफायर है, इंटरेस्टिंग हमारे साथ एडजेक्टिव है। तो द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो वेरी इंटरेस्टिंग ये हमारे साथ एक फ्रेज है, ठीक है, जो कि एडजेक्टिव फ्रेज है। फंक्शन इसका कैसा है, डिस्क्राइब्स एंड मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ये साथ सेम इज द केस विद एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव फंक्शन देता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसी तरह ये हमारे साथ नाउन और प्रोनाउन को ये फ्रेज मॉडिफाई करेगा। अब आप देख सकते हैं, द गर्ल विद कर्ली हेयर इज माई फ्रेंड, यहाँ पर ये माई फ्रेंड भी एक फ्रेज है, और द गर्ल विद कर्ली हेयर, तो विद कर्ली हेयर ये भी हमारे साथ एक एडजेक्टिव फ्रेज है। विद जो है ये हमारे साथ मॉडिफायर है और कर्ली हेयर ये एडजेक्टिव और फिर इसके नाउन आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो अनदर टाइप ऑफ फ्रेज है वो है हमारे साथ एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में क्या कहते हैं, अ फ्रेज दैट हैज एन एडवर्ब इज इट्स मेन वर्ड, वो फ्रेज जिसमें हमारे साथ एडवर्ब इज अ मेन वर्ड हमारे साथ अपना फंक्शन देता हो। स्ट्रक्चर इसका कैसा है, एडवर्ब प्लस मॉडिफायर, एडवर्ब पहले आएगा और उसके बाद फिर मॉडिफायर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही रैन वेरी क्विकली, तो वेरी हमारे साथ मॉडिफायर है और फिर क्विकली हमारे साथ एक एडवर्ब है। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई है ये हमारे साथ आगे पीछे हो सकता है कि मॉडिफायर आगे और एडवर्ब पीछे, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसी होगी जिसमें हमारे साथ मॉडिफायर और एडवर्ब होंगे, ठीक है। अब इसका फंक्शन कैसा है, मॉडिफाइज अ वर्ब, ये हमारे साथ एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को आर अनदर एडवर्ब, जिस तरह एडवर्ब अपना फंक्शन देता है एडवर्ब, ठीक इसी तरह ये एडवर्ब फ्रेज भी हमारे साथ वर्ब फंक्शन देता है। लाइक ये वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी और अनदर एडवर्ब को भी, ठीक है। एडवर्ब भी इसी तरह से अपना फंक्शन देता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज ये फिफ्थ नंबर टाइप है। इसमें कहते हैं डेफिनेशन, अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन, वो फ्रेज जो हमारे साथ एक प्रीपोजिशन से शुरू होता है, बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन, जो कि एक नाउन से एंड होता है या प्रोनाउन से, तो उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ये फ्रेज हमारे साथ ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो है इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर मॉडिफायर आएगा। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट इज अंडर द टेबल, अंडर ये हमारे साथ एक प्रीपोजिशन है, द टेबल ये हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, ठीक है। फंक्शन किस तरह देता है, एक्स इज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये हमारे साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह फंक्शन देगा। अब द बॉय इन द रेड शर्ट इज माई ब्रदर, इन द रेड शर्ट ये हमारे साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन इस एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद फिर हमारे साथ द रेड शर्ट ये एक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, ठीक है।
अब हमारे साथ जो 6 नंबर टाइप है वो है हमारे साथ जेरंड फ्रेज। जेरंड फ्रेज में क्या कहते हैं, डेफिनेशन में क्या कहते हैं, a phrase that starts with the gerund ing form of the verb and x is a noun। वो फ्रेज जो हमारे साथ एक जेरंड से शुरू होता है और वो एक नाउन की तरह फंक्शन देता हो तो उसे हम जेरंड फ्रेज कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जेरंड होता है इसमें हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट इस जेरंड में हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा प्लस ing होगा। तो ये जो स्विमिंग है ये स्विम के साथ साथ MING लगी हुई है। तो इस तरह हमारे साथ इसे हम जेरंड कहते हैं और जेरंड जो है ये हमारे साथ एज अ सब्जेक्ट मोस्टली आता है। तो आपने ये जरूर याद रखें, एज ऑब्जेक्ट भी आता है, ठीक है। यानी जब नाउन का फंक्शन देता हो तो एन ऑब्जेक्ट आएगा या एज ए सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो जेरंड फ्रेज का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले जेरंड होगा फिर हमारे साथ ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विमिंग इन द रिवर। स्विमिंग ये हमारे साथ एक जेरंड है, इन द रिवर ये हमारे साथ इसका एक ऑब्जेक्ट है या मॉडिफायर भी है, हम इसे कह सकते हैं स्विमिंग, ठीक है। जेरंड है, इन द रिवर ये हमारे साथ एक मॉडिफायर है, ठीक है। फंक्शन ये फंक्शन किस तरह देगा, एक्स इज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह फंक्शन देगा, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट जिस तरह नाउन की फंक्शन होती है सेम इस तरह ये अपना फंक्शन देगा। शी एंजॉयज रीडिंग नावल, ये जो रीडिंग नावल है ये हमारे साथ इसका एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसने फंक्शन दिया है तो ये हमारे साथ एक जेरंड फ्रेज है, ठीक है। अब 7 नंबर जो टाइप है इन्फिनेटिव फ्रेज। तो इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, जब हमारे साथ टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। डेफिनेशन, अ फ्रेज दैट बिगिंस विद टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो फ्रेज जो हमारे साथ टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होता है उसे हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं, ठीक है। टू वर्ब टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल है शी लाइक्स टू डांस ग्रेटफुली ग्रेसफुली सॉरी। ये जो टू है ये हमारे साथ टू डांस ये इन्फिनेटिव है और ग्रेसफुली ये हमारे साथ इन्फिनेटिव प्रेस की स्ट्रक्चर में आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू डांस इन्फिनेटिव फ्रेज ये हमारे साथ एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है। एक्स इज अ नाउन ये हमारे साथ एक नाउन की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या एडवर्ब की तरह, ठीक है। टू विन द प्राइज इज माय ड्रीम, टू विन द टू विन द हमारे साथ, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट आया है तो ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है। अब लास्ट जो टाइप है वो है हमारे साथ पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज किसे कहते हैं, डेफिनेशन, अ फ्रेज दैट बिगिंस विद द पार्टिसिपल, वो फ्रेज जो हमारे साथ एक पार्टिसिपल से शुरू होता है, प्रेजेंट फॉर्म जब आई और उसके साथ ING आए और वो हमारे साथ पास्ट फॉर्म इसका जो है वो ED भी है, ये जो फर्स्ट फॉर्म में आ जाए या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया हो उसके साथ ING आया हो वो एंड मॉडिफाइज अ नाउन और वो हमारे साथ एक नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अगर इस तरह की फ्रेज आ जाएगी तो उसे हम पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर इस तरह होगा, द बॉय इज रनिंग इन द पार्क, द बॉय रनिंग इन द पार्क इज माई ब्रदर। यहाँ पर ये जो रनिंग है ये हमारे साथ जेरंड नहीं है, ये पार्टिसिपल है, रन के साथ ING आया है यानी ये एक वर्ब की तरह फंक्शन देता है। रनिंग इन द पार्क ये एक फ्रेज है और ये हमारे साथ पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। रनिंग इन द पार्क ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। मॉडिफाइंग बॉय, कौन रनिंग कर रहा है तो वह एक बॉय है, ठीक है। फंक्शन इसका किस तरह होगा, फंक्शन जो है एक्स इज एन एडजेक्टिव, ये हमारे साथ एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन देगा। पार्टिसिपल फ्रेज हमारे साथ एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन देगा, ठीक है। Thank you so much for watching this video and stay blessed and be prepared for your exams.